इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। 2800 ग्रेड पे का मामला कहां उलझा कहां सुलझा, इसके बारे में आपको बता दूं। अभी इस समय जो चल रहा है कि जब कोर्ट से फैसला हो चुका है, आपके पक्ष में हो चुका है 2800 ग्रेड पे देने के लिए, और उसमें यह भी एक सबसे बड़ी चीज एक लाइन है कि जब से नियुक्ति हुई है तब से लेकर अब तक, क्योंकि पहले जो ग्रेड पे था 2800 ही था, 2011 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। इस पर रिट दायर हुई और हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया, आप 2800 ग्रेड पे से कम नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप मुकदमा फाइनल हो चुका है, आप केस जीत चुके हैं। अब शासन पर निर्भर है कि शासन ये कब तक आपको 2800 ग्रेड पे अवेलेबल कराता है। अब इसमें शासन को की मजबूरी क्या है क्या, और इस पर भी आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस भी जारी हुआ था शासन के लिए। तो इसमें ये निकल कर बात आ रही है कि देना तो पड़ेगा ही। अब वित्त विभाग को भी कुछ ना कुछ उस पर निर्णय ले रहे हैं और 2800 ग्रेड पे लागू होगा। अब ये कब तक होगा, फिर भी आपको बता दें कि 1-2 माह लग सकते हैं, लेकिन तब तक अभ्यर्थियों ने अपना काम जारी रखा है। आपको जनता दरबार में भी आपने अपना प्रार्थना पत्र दिया है 2800 ग्रेड पे के बारे में, और अन्य जगह हर जिले स्तर पर दिया गया है, और सीएमओ स्तर से ज्ञापन आपने जो दिया है वो शासन को पहुंच रहा है। लेकिन इसमें हम आपको बता दें इसमें खामियां क्या है। देखिए, दबाव डाला जा रहा था कि नए जो एएनएम हैं वो भी आप अपनी आवाज उठाइए। इसमें मैंने आपसे कहा था कि नई एएनएम आवाज न उठाएं, जो भी सहयोग है आप सहयोग अपनी तरफ से करते रहें, उस सहयोग से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप सामने मत आना। तो यही हम चाहते हैं कि सामने ना आके जितना मदद आप लोग कर सकें उनकी करिएगा, क्योंकि ये मात्र 41 लोगों ने जो रिट दायर की थी, इन्हीं को फायदा नहीं है। जब आपका जो है नियम चेंज होंगे तो नियम सबके लिए लागू होंगे, जरूर नहीं 41 लोगों के लिए हो। ये आपको सभी को उसका लाभ मिलेगा और सभी को इसमें सहायता करना चाहिए। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए चयनित लोग हैं, उन लोगों को आगे नहीं आना है। उसके कुछ कानूनी दावपेच हैं, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि आप भरपूर साथ उन लोगों को दीजिए जो इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर अभ्यर्थी नहीं जा पा रहे हैं तो उनके अभिभावक भी जा सकते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसका कुछ नज़ारा देखने को मिला। अभी पोर्टल पर आप लोगों से ये कॉमन बात है, संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ नहीं है कि 2800 ग्रेड पे लागू हो गया है और तो तभी मांगा जा रहा है। ये तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हो सकता है कि आपके जिले में अभी तक अब शुरू कर रहे हों। लेकिन ये 2800 ग्रेड पे में का मामला अलग है, और ये आपका एक साधारण प्रक्रिया है कि आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अब इसमें कुछ बच्चों को यह लग रहा है संपत्ति का ब्यौरा हम क्या दें, आपको दादा परदादा का कुछ नहीं देना है, आपको अपना निजी देना है। और उसमें यह होना चाहिए कि आपके पास क्या संपत्ति है। कहने का मतलब आपके नाम क्या चल अचल संपत्ति है। यदि आपके नाम नहीं है तो मत दीजिएगा। आपके पास गोल्ड कितना है वो आपको दर्शाना होगा। आपके पास चांदी कितनी है वो भी दर्शानी होगी। तो कहने का मतलब जो आपके पास बैंक बैलेंस भी हो वो भी आपको दर्शाना पड़ेगा। तो वेतन के अलावा अगर ये आपने कोई कुछ बैंक बैलेंस जोड़ रखा है तो उसका उल्लेख करना होगा। आपके पास जमीन है या प्लॉट है उसका भी उल्लेख करना होगा। अगर आपके नाम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नाम होना आवश्यक है। अगर पिता के नाम है तो पिता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी आपको मिला नहीं है। तो रही बात ये कि आपके नाम जो भी हो, अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी का पति एम्प्लॉयड नहीं है तो वो क्या करेगा, तो अपनी वो सीधा सीधा बेरोजगार है, और क्या करता है वो प्रदर्शित कर देना है। मजदूरी करता है या कोई बिजनेस छोटा मोटा करता है तो आप प्रदर्शित कर देना। इनकम आपकी अभी ये देना बहुत जरूरी है, और इसके कारण आप चाहें कि आपका वेतन रुक जाए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये पोर्टल जब खुल जाए, अभी पोर्टल कुछ बंद है और कभी खुल जाता है, और जैसे ही पोर्टल खुलता है तो आप अपने जो है मानव संपदा पोर्टल पर आप इसको
निश्चित रूप से अपना जो है पूरा विवरण भर के दें, जो कि आपका जो है आगे के लिए प्रक्रिया ये जारी रहे। आपको बड़ी बेसब्री से एएनएम परीक्षा के लिए इंतजार है 2024 का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9,5272 पदों पर जो भर्ती होनी है, तो उन पर अभी आपको इंतजार करना होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे जो परीक्षा में कुछ व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ आदेश भी लेने थे, जिन आदेशों के कारण ये परीक्षा लेट हो रही है। क्योंकि पहले भी परीक्षा में कुछ प्रावधान आए थे। आपको बता दें, आपकी खास तौर से परीक्षा जो मुख्य सेविका की हुई थी उसमें भी आए थे कुछ आरक्षण को लेके। उसी सुधार के तहत आपका ये पुनः भेजा गया है, और जब ये यहाँ से जब आपको अनुमति मिल जाएगी तो ये परीक्षा कराने के लिए मुस्तैद हो जाएंगे। आपको बता दें, इस परीक्षा को कराने के लिए टेंडर सौंप दिए गए हैं, और यहाँ तक कि इस परीक्षा को लेने के लिए आपके जो टेंडर होते हैं, परीक्षा की कॉपियां प्रिंट होती हैं, पेपर प्रिंट होते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाओं करवाने के लिए जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं वो प्रिंट होने के लिए बहुत पहले दे दिए गए थे। लेकिन अब आपको बता दें, तैयारियां पूर्ण हैं। अब इसमें है क्या, इसमें लेट होने का कारण तो आपने समझ लिया होगा कि शासन का कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन ये भर्ती जो है जुलाई में निकलनी थी, लेकिन लेट होते होते अब ये अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक ये वैकेंसी आ सकती है। अभी हम ठोस रूप से इसलिए नहीं कहेंगे, ये विश्वस्त सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि तुरंत अतिशीघ्र ये वैकेंसी निकलेगी और आपको इंतजार करना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस भर्ती के लिए आप अपनी तैयारियां पूरी रखें। भर्ती तो निकलनी है, भर्ती रुकेगी नहीं। आज जो परीक्षा पुलिस की होनी थी वो परीक्षा पुलिस की हो रही है। इसमें भी काफी इंतजाम करने पड़ते हैं। तो ये परीक्षा को करवाने के बाद आपकी परीक्षा निश्चित रूप से आपके आवेदन भरने के लिए आपको बढ़िया मौका मिलेगा, और हो सकता है कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में या सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में वैकेंसी आने का पूरा अनुमान है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने दस्तावेज वगैरह सभी तैयार करवा के रख लें, और इसके साथ आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी सरसरी निगाह से स्टडी भी करते जाएं, क्योंकि परीक्षा मुख्य परीक्षा है, और इस परीक्षा में आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। और जब भी जैसी जरूरत पड़ेगी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं इतने ही समाचार देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था, और आपको बताऊंगा क्या होना है क्या नहीं होना। नमस्कार।